गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने अमाइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी कर लिए थे बेटा। आज हम अमाइंस की फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आती है फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में amines are colorless, odorless. However, aromatic amines develop black and brown color due to their oxidation in air. जनरली जो अमाइंस होते हैं बेटा, ना तो उनका कोई कलर होता है ना तो उनका कोई ऑर्डर होता है, लेकिन जो अमाइन होते हैं वो एयर में जब उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो उनका कलर ब्लैक हो जाता है। तो ये जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी है, एग्ज़ाम में इसके बारे में कोई पूछता नहीं है। उसके बाद आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट वही है जो चलता आ रहा है कि जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अमाइंस में जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है हायर होता है देन अल्कोहल से उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं आइसोमेरिक अमाइन की बात करूँ, आइसोमेरिक मतलब जो कि सारों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, तो आइसोमेरिक अमाइन में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रांच चेन, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट चेन का साइज़ बड़ा होता है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है तो वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ करती है, हेंस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, और जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज़ होती है सरफेस एरिया, ब्रांचिंग घटती है तो सरफेस एरिया जो है घटता है। इसके कारण जो जैसे जैसे ब्रांचिंग डिक्रीज़ करती है सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है, तो इसीलिए बेटा जो स्ट्रेट चेन आइसोमर होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जो ब्रांच चेन आइसोमर होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो सिंपली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में ये बताना है कि अमाइन में जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ अमाइन की बात करूँ तो जैसे 5 कार्बन वाला अमाइन है, तो अगर उसकी स्ट्रेट चेन होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी और टर्शरी चेन, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी चेन में ब्रांचिंग हो जाएगी, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम हो जाएगा जिससे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी की। लोअर अमाइंस जो होते हैं वो पानी में सॉल्यूबल होते हैं क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं, लेकिन जो बिगर अमाइंस होते हैं जिनका मॉलिक्यूल जिनमें ज़्यादा होते हैं, कार्बन चेन ज़्यादा होती हैं, वो बेटा इनसॉल्यूबल होते हैं क्योंकि बिगर अल्काइल ग्रुप उन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्ट नहीं लेने देता, जिसके कारण उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो दीज आर द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अलावा और कोई पूछा नहीं जाता। आगे हम करेंगे बेटा केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइन में जनरली फर्स्ट आती है बेसिक नेचर। अमाइंस जो होते हैं बेटा वो बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक कौन होते हैं बेटा? बेस कौन होते हैं? जो लोन पेयर जो है डोनेट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें बेटा लोन पेयर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के ऊपर, और क्योंकि वो अपना लोन पेयर जो है ईजिली डोनेट कर सकते हैं इसीलिए वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एक तो वो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट वो जो है पानी में OH नेगेटिव देते हैं, और आपको पता है आर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जो OH नेगेटिव दे देता है वो अच्छा बेस होता है। तो अगर मैं पानी अमाइन का जनरल फॉर्मूला होता है RnH2, उसको वाटर में डालूंगी तो वाटर में क्या होता है बेटा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो अमाइन के जो ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर हैं, लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, बेटा ये H पॉजिटिव पे अटैक कर देंगे, H पॉजिटिव पे अटैक कर देंगे तो OH नेगेटिव को रिलीव कर देंगे। तो जो NH2 है उसके साथ H पॉजिटिव आके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब क्योंकि इन्होंने OH नेगेटिव दे दिया और जो चीज़ पानी में OH नेगेटिव दे दे वो क्या होती है? अच्छी बेस। तो दीज आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, कहते हैं अभी बेसिकली जो भी ये OH नेगेटिव रिलीज़ करेंगे वो किसी भी सॉल्ट के साथ कंबाइन करके जो है हाइड्रोक्साइड बना देगा। अगर एल्यूमिनियम के सॉल्ट के साथ कंबाइन करेगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, वाइट PPT। अगर आयरन के सॉल्ट के साथ कंबाइन करेगा, फेरिक क्लोराइड के साथ कंबाइन करेगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो जिससे कंफर्म हो जाएगा कि अमाइन में से OH रिलीज़ हुआ है, तभी जो है आपके पास ये हाइड्रोक्साइड बने हैं वाइट कलर के और ब्राउन कलर के। तो ये कन्फर्मेशन है
फॉर्मेशन ऑफ OH कैसे कंफर्म की जाएगी कि इसमें से OH निकला है, ये कैसे पता लगेगा? अगर आप इस सॉल्यूशन में कोई सॉल्ट डाल देंगे और सॉल्ट का कलर चेंज हो जाता है, अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड का कलर वाइट PPT में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब इसमें से OH निकला होगा जो कि कंबाइन कर गया एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ और वाइट PPT बन गए। अगर आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं है तो आप फेरिक क्लोराइड डाल दें तो आपको पास ब्राउन PPT मिल जाएंगे। इसका मतलब इसमें से OH निकला होगा, जब आपने फेरिक क्लोराइड डाला तो उसका कलर ब्राउन PPT में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिक नेचर ऑफ एल्काइन अमाइंस का पता लगा सकते हैं। अगर आपको पता लग गया कि फर्दर बेसिक नेचर कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट दे फॉर्म सॉल्ट विद एसिड। कहते हैं इसके अलावा बेसिक नेचर प्रूव करने का एक और पॉइंट है कि अगर मैं अमाइन में कोई एसिड डाल दूँ तो सॉल्ट बन जाएगा। आपको पता है कि एसिड में अगर बेस डालोगे तभी सॉल्ट बनेगा, तो इसका मतलब जो है अमाइन क्या होगा, बेस, वो एसिड के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, सॉल्ट। तो अगर तो अमाइन में एसिड डालने पे सॉल्ट बन रहा है तो इसका मतलब अमाइन बेस होगा, क्योंकि बेस और एसिड ही कंबाइन करके सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, ये 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन में भी एसिड डाला, ये सॉल्ट बन गया बेटा, CH3NH2SO4, ये सॉल्ट बन गया है। अगर ये सॉल्ट बन गया तो इसका मतलब ये क्या है, अमाइन जो है बेसिक इन नेचर है। ठीक है, अब बेटा अमाइन का बेसिक नेचर हमने अभी बताया कि अमाइन को पानी में डाल दोगे तो अमाइन के जो लोन पेयर होते हैं वो पानी के H पॉजिटिव पे अटैक कर देते हैं और OH नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं। मतलब जो NH2 है इसका H पॉजिटिव ले लेंगे, बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव। अगर अब मुझे K वैल्यू निकालनी हो तो K वैल्यू कैसे निकालते थे, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या है, RNH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, रिएक्टेंट में क्या है, RNH2 एंड वाटर। ठीक है, अब जो वाटर है वो तो सॉल्वेंट का काम कर रहा है, अगर वाटर सॉल्वेंट का काम कर रहा है तो वो इस तरफ को चला जाएगा, इस तरफ को ले आई तो सिर्फ रह गया RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव और RNH2। अब ये जो K ऑफ वाटर है इसको मैं KB कह सकती हूँ, क्योंकि अमाइन क्या था बेटा, बेस था, तो हमें यहाँ पे KB वैल्यू आएगी। KB वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, RNH3 पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय RNH2। तो इस तरह से आपके पास KB वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है कि कौन ज़्यादा बेसिक होता है। एलिफेटिक अमीन बेटा ज़्यादा बेटर बेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, वेयर एज एरोमेटिक अमीन्स आर वीकर बेस एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। देखो जो एलिफेटिक अमीन होते हैं, एलिफेटिक अमीन मतलब जिसमें कार्बन चेन पाई जाती है, कहते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं अमोनिया के कंपैरिजन में। और जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग पाया जाता है, वो कम बेसिक है। इसका रीज़न क्या है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये जो R ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। दिस R ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर है, ये इजीली किसी को डोनेट कर सकता है। और आपको पता है जो बेस इजीली डोनेट कर दे दैट इज़ अ बेटर बेस। अमोनिया के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, और यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर बेटा ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो नाइट्रोजन किसी को डोनेट क्यों करेगा, ये तो अपनी तरफ ही रखेगा। तो इसीलिए ये वीकर बेस है, ये बहुत अच्छे बेस है, और ये मॉडरेट बेस है। तो दिस इज़ द पॉइंट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि एलिफेटिक अमीन में क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचती है, तो जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करने थे वो रेजोनेंस में इवॉल्व हो जाते हैं। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, तो ये बेटा रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर ये किसी को डोनेट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण एलिफेटिक अमीन जो है वो अच्छे डोनर होते हैं। एरोमेटिक अमीन जो होते हैं वो अच्छे डोनर नहीं होते। इस पैराग्राफ में यही लिखा है कि एलिफेटिक अमीन्स में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज़ हो जाती है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज़ कर जाती है, जिसके कारण बेसिक करैक्टर इंक्रीज़ कर जाता है। लेकिन जो एरोमेटिक अमीन होते हैं, बेंजीन रिंग वाले अमीन होते हैं, उनमें बेटा रेजोनेंस के कारण लोन पेयर जो है बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन जो है किसी को डोनेट नहीं कर पाता, जिसके कारण उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, स्ट्रेट चेन वाले सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, फिर अमोनिया और फिर एरोमेटिक अमीन। ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन करूँ स्ट्रेट चेन में ही 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में, तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे 3 डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। 2 डिग्री में सिर्फ 2 डोनेटिंग ग्रुप हैं और 1 डिग्री में सिर्फ 1 डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर मैं एलिफेटिक में कंपैरिजन करूँ तो 3 डिग्री अमीन सबसे ज़्यादा डोनेटिंग होते हैं, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, 3 डिग्री में प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, यहाँ पे 3 डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, तो प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसीलिए जो है 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकंड रीज़न होता है कि कॉन्जुगेट एसिड जो बनता है 3 डिग्री का, उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेटा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ
अमाइंस। ठीक है, अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आ जाती है रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद मेटल आयंस। ठीक है, अमाइंस जो है मेटल आयन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, तो अमाइन जो है मेटल आयन के साथ रिएक्ट करके सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये देखो, ये मैंने कोई अमाइन ले लिया CH3NH2, उसमें मैंने ये सॉल्ट ले दिया AgCl, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो Ag पे अटैक कर देंगे, Cl को रिलीव कर देंगे। तो मैंने 2 अमाइन लिए हैं, एक अमाइन इधर से आएगा, एक अमाइन इधर से आएगा, सेंटर में सिल्वर मेटल आ जाएगा और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। ओके।